अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का असल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है पीटीआई ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। पीटीआई किसी को जबरदस्ती तो इलेक्शन नहीं लड़वा सकती, क्या सिर्फ इस बुनियाद पर इंतखाबात कलअदम करार दे दे। पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा। वकील अहमद हसन ने कहा कि अकबर एस बाबर का जुर्म कानून पर अमल दरामद के लिए आवाज़ उठाना है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि कानून कहता है पार्टी इलेक्शन कराओ, निशान तो बात की बात है। अकबर एस बाबर इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है? तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, आगाह कीजिएगा आज की कार्रवाई के बारे में। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी से मुतल्लिक जो है वो दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, कोई भी इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बल्ले का निशान बहाल करने के केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए और ये भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त ज़ेर इल्तवार रखकर पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो कैसे जो है तरीके इंसाफ पहुंच गई, जबकि जस्टिस मुशर्रफ हिलाली का कहना था कि छोटे से गुमनाम गांव में इंतखाबात कैसे कराए गए हैं। दौरान समाअत जो है वो तहरीक अली खान ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता पार्टी इंतखाबात 2017 में हुए थे। पार्टी आइन के मुताबिक तहरीक इंसाफ 2022 में पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद थी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात न कराने पर पीटीआई को नोटिस जारी किया, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पीटीआई की आइन में इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीकाकार कहां पर दर्ज है, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि पहले जमाल अंसारी बाद में नियाजुल्लाह नियाजी पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा कि पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बाकी अरकान कौन थे, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और मेंबर जो है वो तैनात नहीं किया गया था। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि कोई भी इदारा अपने फैसले के दिफा में अपील नहीं कर सकता, मुतासरा फरीक अपील कर सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या डिस्ट्रिक्ट जज खुद अपना फैसला कलअदम होने के खिलाफ जो है वो अपील नहीं कर सकता? चीफ जस्टिस ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज अदलिया की मुआवन होता है, इलेक्शन कमीशन अलग एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन का राइट है कि वो अपने फैसले का जो है वो दिफा कर सके, चाहे वो किसी भी फोरम पर जाए। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से जो है इस्तफसार किया कि आपने अकबर एस बाबर को पार्टी से क्या निकाल दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल कौन है, जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि पहले असद उमर थे, अब उमर अयूब जो है वो सेक्रेटरी जनरल है। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि दोबारा कि असद उमर ने जो है वो तो पीटीआई छोड़ दी है, जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद उमर तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। असद उमर सेक्रेटरी जनरल कैसे बने, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर जो है वो कुछ भी नहीं है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पीटीआई के इंतखाबात कहाँ हुए थे, किसी होटल में हुए या किसी दफ्तर में हुए, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब दिया कि चमकनी के ग्राउंड में इंतखाबात का इनेकाद किया गया था। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, आगाह कर रहे थे। पीटीआई में कब्जा ग्रुप है जो पार्टी पर काबिज है। पीटीआई ने मेंबरान को आईनी हक से महरूम किया। आज हामिद खान ने कबूल किया कि मैं पार्टी का बानी मेंबर हूँ, तहरीक इंसाफ का आइन लिखने वालों में शामिल हूँ। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ के खिलाफ उनके तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए, दस्तावेजी सबूत देंगे कि वो बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ थे। अब नौबत यहाँ की है कि एक ताज़ा तरीन कब्जा ग्रुप है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कब्जा किया हुआ है। आपने वर्करों को उनके बुनियादी आईनी हकूक से क्यों महरूम किया? आज पूरी कौम के सामने, लाइव टेलीविज़न के सामने, शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे हामिद खान साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तस्लीम किया कि अकबर एस बाबर बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 से 10 बानी अरकान में ये भी एक थे। आज सबसे बड़ी अदालत के सामने ये बात तय होगी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडिंग मेंबर हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, हमें अलग देखा गया।
शफाफ इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा, बल्ले का निशान पाकिस्तान के आवाम की उमंगों की अक्कासी करता है। कभी किसी पार्टी का इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बिना पर नहीं लिया गया। अदलिया से उम्मीद है इंसाफ का तराजू बराबर होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की मुकम्मल फहरिस्त भी जारी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर 13 सियासी जमातों ने रजिस्ट्रेशन गंवा दी। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। मनसूखी की जद में आने वालों में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस शामिल है। इसके साथ ऑल पाकिस्तान तहरीक अवामी पार्टी पाकिस्तान को भी मनसूखी का सामना करना पड़ा। भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी, सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान अमन कौंसिल पार्टी की भी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अमन पार्टी भी रजिस्ट्रेशन से हाथ धो बैठी। पाकिस्तान बराबरी पार्टी, मसीही अवामी पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो गई। पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी, सुन्नी तहरीक भी रजिस्ट्रेशन से महरूम। निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भी रजिस्ट्रेशन मनसूख। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी निशानात की फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी गई। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशानात मुख्तस किए। फहरिस्त में बल्ले का निशान मौजूद नहीं। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 इंतखाबी निशानात भी फहरिस्त में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजमूई तौर पर 329 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भेजी गई। उम्मीदवारों को हफ्ते के रोज इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे। पीटीआई का इंतखाबी निशान और पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया ना हो सके। पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पीटीआई की इंतखाबी हैसियत अपलोड न करने का मामला। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 16 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद ने केस की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंतखाबी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दिया था। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी नहीं किया। ये इक़दाम तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। बानिए पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इक़दाम चैलेंज। बानिए पीटीआई के हल्का NA 122 और NA 89 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। बानिए पीटीआई ने मुखला के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर और एप्टी ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। अदालत कागजात नामजदगी मंजूर करके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे। नवाज शरीफ की कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला चैलेंज। हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ की कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज की। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक नवाज शरीफ केस पर नहीं होता। नून लीग से दोबारा इत्तेहाद करेंगे तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने तो उनका सियासी एजेंडा इंतकाम होगा, आवाम को नुकसान पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मिनहाजुल कुरान के दौरे पर खुरम गंडापुर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू का आसान है। मॉडल टाउन की तहकीकात होनी चाहिए जो अब तक नहीं हो सकी। अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालिफिन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है। वो माजी पे देखते हुए आज को नुकसान पहुँचाएगा, आज के अवाम को नुकसान पहुँचाएगा। हमारा जो पैगाम है वो ये है कि हम नफरत और तकसीम को सियासत का मुकाबला करेंगे। हम जो सियासत कर रहे हैं एक बिल्कुल ही एक नया सोच है, एक वाज़े एक आप कंपैरिजन करें दूसरे सियासी जमातें हैं, उनका सियासत एक ज़ाती दुश्मनी पे पहुंच चुका है। मॉडल टाउन का वाक़या है, उस इशू पे भी मुझे ना सिर्फ ब्रीफ किया, मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड है या ये जो ख्वाहिश है कि एक पार्शल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और आज तक कभी किसी स्टे ऑर्डर की वजह से जो भी लीगल मुश्किलात हैं, हम सब का मुतालबा है कि एक साफ और शफाफ तहकीकात किया जाए।
पाकिस्तान अवामी तहरीक ने लाहौर के हल्का NA 127 में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। वीडियो बयान में खुर्रम नवाज गंडापुर ने कहा कि बिलावल भुट्टो की हिमायत में हल्के में शानदार जलसा भी करेंगे। हम आज वेलकम कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब को मिनहाजुल कुरान के मरकज़ पे। हमारे लिए ये बड़ा खुशी का मौका है और मुझे खुशी हो रही है ये अनाउंस करने में भी कि आज बिलावल साहब ने भी लाइफ मेंबरशिप ली है मिनहाजुल कुरान की, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये सफ़र जारी और सारी रहेगा आगे भी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का इकट्ठे जो सफ़र था जद्दोजहद का जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और एक इंडिपेंडेंट आज़ाद इस्लामी फलाही रियासत के क़याम के लिए, जो हमारा हमेशा से ख्वाब रहा है कि पाकिस्तान एक मॉडरेट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी हो, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। उसी सिलसिले में बिलावल साहब को हम वेलकम कर रहे हैं। नून लीग ने लाहौर समेत कई शहरों से अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। शहबाज शरीफ कसूर से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर से हमजा मरियम और अयाज सादिक को भी टिकट मिल गए। तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिल सका। लाहौर के 3 हल्के सीट एडजस्टमेंट के तहत इस्तेकाम पार्टी के लिए खाली छोड़ दिए गए। नून लीग की इंतखाबी मुहिम में पेशरफ। NA 132 कसूर से शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। NA 118 से हमजा शहबाज और NA 119 से मरियम नवाज को टिकट मिल गया। NA 120 से अयाज सादिक और NA 121 से शेख रुहेल असगर उम्मीदवार होंगे। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक और NA 123 से शहबाज शरीफ को टिकट दिया गया है। NA 124 से राना मुबशिर इकबाल और NA 125 से मोहम्मद अफजल को टिकट मिल गया। IPP और मुस्लिम लीग नून में सीट एडजस्टमेंट भी हो गई। NA 117, NA 128 और PP 149 पर नून लीग अलीम खान और दीगर की हिमायत करेगी। मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला कर लिया। काफ लीग इलामी के मुताबिक नून लीग ने हमारे मतलूबा हलकों में भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। पार्टी क़यादत ने फैसला किया है कि हम दोहरा मेयार कबूल नहीं करेंगे। काफ और नून की राहें जुदा। मुस्लिम लीग काफ के एलामिया में कहा गया कि नून लीग से सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला हो गया। चौधरी शिजात के ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया कि नून लीग ने हमारे हलकों में भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। चौधरी सालेह हुसैन ने कहा कि नून लीग से 4 कौमी और 8 सूबाई सीटों की बात हुई थी, जबकि हमारे लिए 2 कौमी और 2 सूबाई हल्के छोड़े गए हैं। उनका कहना था ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे और भाई शाफे हुसैन को सीट दी जाए और बाकी को नहीं। शहबाज शरीफ कराची के NA 242 से दस्तबरदार हो गए। नून लीग के ख्वाजा शुएब NA 242 से इलेक्शन लड़ेंगे। राना मशहूद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोई भी उम्मीदवार 2 से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। शहबाज शरीफ के कागज़ात नामजदगी वापस लेने आया हूँ। निहाल हाशमी ने बताया कि MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। आइंदा आम इंतखाबात और नून लीग की इंतखाबी मुहिम। इंतखाबी टिकट्स की तकसीम के बाद लीगी क़यादत अवामी रंग अपनाने को तैयार। नवाज शरीफ जमात की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ आइंदा बुध से करेंगे। पहला इंतखाबी जलसा 17 जनवरी को टोबा टेक सिंह में होगा और ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मुल्क भर में 60 से ज़ायद जलसों से खिताब करेंगे। इलेक्शन ना हुए तो आईनी बहरान पैदा होगा, चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं PP के अलावा दीगर जमातें ड्राइंग रूम की सियासत कर रही हैं। नून लीग हमारे मुखालिफिन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। इस तरह के ओछे हथकंडों से पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कभी पोस्टपोन ना होने चाहिए। हम हर जगह पे जा रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, हमें यकीन है तभी तो हम कोशिश कर रहे हैं। यकीन है तब तो यहाँ बैठे हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। हाँ, ये है कि कुछ पार्टियाँ अभी तक नहीं निकली हैं। क्यों नहीं निकली हैं, उसके क्या रीजंस हैं वो मुझे पता नहीं। पहल उन लोगों ने की है कि जाके हमारे मुखालफिन के साथ, जो सिंध में हमारे मुखालिफ हैं, उनके साथ इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने की सियासत की है। मगर पीपल्स पार्टी इस हथकंडों से कमज़ोर नहीं होगी। मगर उसके बावजूद भी हम इत्तेहाद पे यकीन नहीं रखते। हम अपनी सियासत करते हैं, अपने बाजुओं को आजमाना चाहते हैं।
8 से 10 दिनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इलेक्शन वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वस्तान ने नया ख्वाब बयान कर दिया। कोट डीडी में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पीटीआई वाले इलेक्शन में जीत कर आने के बाद इत्तेहाद कर सकते हैं। नून लीग की हिमायत कम और पीपल्स पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। तो तयशुदा इलेक्शन होनी है, आगे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नवाज लीग है तो नवाज लीग इतनी पॉपुलर नहीं रही है। मैं जो पहले कहता था कि प्राइम मिनिस्टर के लिए सख्त मुकाबला है, अब मुझे आस्ता आस्ता सख्त नजर नहीं आ रहा है। बिलावल साहब के फेवर में बात जा रही है। लोगों की तरफ से जो मैं सुन रहा हूँ या फ्यूचर में लोगों की जो ख्वाहिश है कि नौजवान चाहिए तो वो बिलावल साहब के लिए है। अब इलेक्शन के बाद जो सीटें जीत करके आएंगे उसके बाद हो सकती है बात कि भाई कोलेशन करें या इकट्ठे करें या इत्तेहाद किसी से भी हो सकता है। कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कौमी अहमियत का बेहतरीन मंसूबा स्ट्रेटेजिक मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। सिपा सलार ने कहा कि नौजवान नस्ल के लिए एरोस्पेस पार्क बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। ये इदारा टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की के अमल में तेज़ी और ख़ुद इन्हिसारी के हसूल का बाइस बनेगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने NASTP के हवाले से विजन को उजागर किया। कहा NASTP एरोस्पेस, साइबर और IT का बेहतरीन मरकज़ बनकर उभरा है और नई टेक्नोलॉजीज़ में तहकीक व तरक्की में कौमी मंजरनामे को तब्दील करेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा किया, जहां कोर कमांडर कराची ने ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी। महारंग बलोच को फॉरेन फंडिंग हो रही है, भारत की ज़बान बोल रही हैं। सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत से चलाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं कि बलूचिस्तान का मवाजना कश्मीर से करने वालों को 21 तोपों की सलामी है। सूबे के अवाम वतन के अज़ाइम से आगाह हैं। मालूम है भारतीय इंटेल एजेंट्स को कहाँ से मदद मिल रही है। हमारी फराख दिली है कि अब तक आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। फॉरेन एम्बेसीज के साथ ताल्लुकात हैं, इनके फॉरेन फंडिंग हो रहे हैं, इनके बाहर से जो है वो हैंडल कर रहे हैं कि सोशल मीडिया, इनका नैरेटिव जो है वो बाहर से इनके कॉन्टेक्ट से जनीवा में, लंदन में। डॉक्टर महारंग बलोच अगर पाकिस्तान एजेंडा पे आना चाहती है, अगर वो हिंदुस्तान की ज़बान बोलना बंद करती है और जो फॉरेन फंडिंग उनको मिल रही है वो बंद करे, और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे हिंदुस्तान की ज़बान बोली है और उन दहशतगर्दों को जिन्होंने एक साल में हमारे 240 जवानों को शहीद किया है की सोहलतकारी से हाथ उठाते हैं, ये हमारी रियासत की फराख दिली है। हम कुशादा दिली आज भी दिखा रहे हैं। जो लोग बलूचिस्तान को कश्मीर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उनकी अकल को 21 तोपों का सलाम है। और आपको खबर दें, सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। वजारत कानून की जानिब से इस्तीफ़ा मंजूर होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एजाजुल हसन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे, उन्हें अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, जिसके बाद वजारत कानून की जानिब से इस्तीफ़ा मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन गुज़िश्ता रोज़ मुस्ताफ़ी हो गए थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 189 के तहत इनका इस्तीफ़ा मंजूर किया। एजाजुल हसन ने जस्टिस मज़ाहिद नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर इख्तिलाफी नोट लिखा था। उनका कहना था कि कार्रवाई उजरत में की जा रही है। जस्टिस एजाजुल हसन के इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तीसरे मेंबर बन जाएंगे, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। साबिक़ जस्टिस एजाजुल हसन नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा पेपर्स बेंच का भी हिस्सा रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात, सेनेट में आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई है। करारदाद में कहा गया है कि सेनेट को उम्मीदवारों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर गौर करें। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सेनेट में एक और करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई। मुल्क भर में हालिया दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद हमलों का भी जिक्र किया गया। मतन में कहा गया है कि KPK और वजीरिस्तान में उम्मीदवारों पर हमले हुए, जो इलेक्शन मुहिम के दौरान काबिल तशवीश हैं। करारदाद में मजीद कहा गया, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में हमदर्दाना गौर करे, 3 माह के लिए मौखर कर दे। हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए।
इससे पहले 5 जनवरी को सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात को मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, कारोबार के इख्तिताम पर 20 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,637 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 36 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 200 रुपये बढ़ गई, 2,16,500 रुपये फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोना 1,85,614 रुपये का हो गया। और अस्करी सियासी क़यादत की काबिशें रंग ले आई हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त मंजूर कर ली। स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर 2023 को तय पाया था। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और निगरान वज़ीर ख़जाना की काविशें रंग लाईं। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत 70 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मंजूर कर ली। इसने पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत 70 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मंजूर कर ली। 9.1 अरब डॉलर मिलने से 13 जनवरी तक ज़र मुबादले का ज़ख़ायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान के माशी आशारियों की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोज़गारी और महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी गई, जबकि शरह नमू में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया। IMF ने अखराजात, महसूलात और ग्रांट्स में इजाफे के साथ महंगाई की शरह 18.5% रहने का इम्कान भी जाहिर किया है। आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। छोटे कारोबार के लिए सरमाए का हुसूल आसान हो गया। SMEs के पाकिस्तान की पहली खुसूसी क्रेडिट गारंटी कंपनी मुतारिफ करा दी। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। would have the potential and power to catalyze transformation of the SME landscape in Pakistan by leveraging access to finance for the SMEs across the board, and basically by developing the architecture of mitigation mechanism. All the executive directors were really full of praise and paying tribute to the way this IMF program has been, the first review has been concluded effectively. पाक फ़ज़ाइया में पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट की शमूलियत की तैयारियां। पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट J-31 बेड़ा में शामिल होगा। पाकिस्तान अमेरिका के सिवा दूसरे मुल्क से फाइटर जेट खरीदने वाला पहला मुल्क होगा। पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में J-31 की शमूलियत का ऐलान भारत के लिए बन गया डरावना ख्वाब। पाक फ़ज़ाइया के 5th जनरेशन फाइटर जेट की जानिब पेशकदमी। J-31 जल्द बेड़े में शामिल होगा। पाकिस्तान अमेरिका के सिवा दूसरे मुल्क से फाइटर जेट खरीदने वाला पहला मुल्क होगा। चीन से तैयारों का हसूल PAF के लिए नया नहीं। JF-17 थंडर जैसे शानदार जॉइंट वेंचर की कामयाब मिसाल भी रखती है। भारत की 5th जनरेशन फाइटर जेट के हुसूल की बातें अभी सिर्फ बातों तक महदूद हैं। तमाम तरह अप्रूवल्स हो जाएं, प्रोटोटाइप बन जाए, सब टेस्ट हो भी जाएं, तो भी भारतीय 5th जनरेशन लड़ाकू विमान अगली दिहाई से पहले उड़ान भरता दिखाई नहीं देता। कराची बल्दिया गुलशन गाजी के एक घर में आतिशज़दगी से जुड़वा भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हलाकतें घर में धुआं भरने से दम घुटने से हुई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग घर के अगले हिस्से में लगी। घर के साथ गोदाम था। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि आतिशज़दगी में जलने वाला घर बालाज नामी माहीगीर का है। घर में थर्मापोल का और फिशिंग का सामान रखा हुआ था, जिससे आग ने शिद्दत अख्तियार की। जाम भाग होने वालों में 25 साल अली नवाज, जुड़वा भाई 1.5 साल अब्बास और जवाद शामिल हैं। जाम भाग होने वाला अली नवाज घर पर मेहमान आया था। साल बदला पर हाल न बदला। रवा साल भी शहर कायद के बासी जुराइम पेश अफराद के निशाने पर है। मुआशी हब में 11 रोज़ के दौरान 21 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। PDD की कार्रवाई पेशावर को बड़ी तबाही से बचा लिया। अफगानिस्तान में तरबियत हासिल करने वाला दाइश का खुदकुश बमबार और हैंडलर गिरफ्तार। SSP ऑपरेशन CDD नजमुल हसनैन लियाकत के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द सरबराह JUI फजलुर रहमान और ANP रहनुमा ML वली खान को निशाना बनाने वाले थे। इस हमले को नाकाम बनाने में कामयाबी हासिल की है। मैं इन दोनों दहशतगर्दों के बारे में आपको ये जरूर बताता चलूँ कि ये दोनों का ताल्लुक जो है दाइश खुरासान से है और आज से 4 महीने पहले ये पख्तीता अफगानिस्तान में खुरासान मरकज से फिदाई ट्रेनिंग लेके जो है यहाँ पेशावर के अंदर मौजूद थे और किसी इन 2 सियासी सरबराहों को टारगेट करने के लिए यहाँ मौजूद थे और मुनासिब मौके का तलाश कर रहे थे। इन्होंने दौरान इंटरोगेशन अपने साथियों के नाम भी बताए हैं और उसके लिए जो हमने टीमें तश्कील कर दी हैं।
पेशावर और खैबर दोनों के अंदर उसके अंदर रेड हो रहे हैं। इंशाल्लाह इनके साथियों के अरेस्ट के बाद हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी। उधर रावलपिंडी में पुलिस की कार्रवाइयां, 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 डकैत मारे गए। रेस कोर्स के इलाके में बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों को लूटने वाले गैंग के 4 डकैत हलाक हुए। थाना मोरगा में हुए मुकाबले में भी 2 मुल्ज़िमान मारे गए। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून फौजिया जंजुआ ने रियासत न्यू जर्सी के टाउन माउंट लॉरेल से मेयर मुंतखब होकर तारीख रकम कर दी। उन्होंने शौहर और 4 बच्चों की मौजूदगी में कुरान करीम पर हल्फ उठाया। फौजिया जंजुआ ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी पस मंज़र पर फ़ख्र है। भारत में मुसलमानों का इस्तेहसाल जारी है। मोदी सरकार की एक और ओछी हरकत, मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोक दी गई। इंतखाबात से कबल राम मंदिर का इफ्तिताह, मोदी की नई सियासी चाल। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। कहा बीजेपी सियासत में मजहब को घसीट रही है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सिविल फ्रॉड केस की समाअत, साबिक अमरीकी सदर जज से उलझ पड़े। कहा सारे हथकंडे उन्हें दोबारा सदर बनने से रोकने की कोशिश है, जिस पर जज ने ट्रंप के वकील को वार्निंग दे दी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ट्रंप पर $370 मिलियन जुर्माने की दरख्वास्त कर दी गई। रवां बरस सर्दियों का दौरानिया तवील होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। बालाई इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -10 रिकॉर्ड किया गया। सवात, कालाम, कल्लात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गज़ब की सर्दी है। रवां साल सर्दी मचाएगी धूम। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बालाई इलाकों में शदीद ठंड शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। मुल्क में सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में है, जहां पारा -10 से बस करने को तैयार नहीं। बलूचिस्तान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कल्लात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 6 डिग्री नीचे आ गया। कोयटा में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में कोयटा की हवाएं पहुँच गयी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पारा 10 डिग्री तक गिर गया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत दीगर शहर भी सख्त सर्दी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, जबकि रात को हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। अहमद फराज का यौम पैदाइश, मदाह तरक्की पसंद शायर को आज भी नहीं भूले। तन्हा तन्हा और दर्द आशूब समेत कई शायरी मजमूए तहरीर किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।